तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए और एक न्यू स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके नीचे इसका हिंदी अनुवाद लिखते जाते हैं, तो जिससे आप भी इस छोटे छोटे वर्ड को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं। और इसको चलो हम लिखते हैं। तो चलो, क्या लिखा है हमारे पास स्टोरी, हंग्री ओप। मतलब हंग्री का मतलब होता है भूखा, भूखी, यानी भूखा। ओप का मतलब होता है भेड़िया, भूखा भेड़िया। उसके बाद है दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हंग्री वॉक। मतलब यह, जिसका मतलब होता है यह है एक शॉर्ट एंड छोटी कहानी, स्टोरी का कहानी अबाउट यानी के बारे में, हंग्री ऑफ के बारे में मतलब भूखे भेड़िया के बारे में, भेड़िया के बारे में। क्या है यह एक कहानी, यह एक छोटी कहानी भूखे भेड़िया के बारे में है। यह हमारे पास इतने लाइन का ये मीनिंग हो गया। उसके बाद वंस का मीनिंग होता है एक बार। वंस यानी एक बार। अ ऑफ वाज वेरी हंग्री, एक भेड़िया, वासन था, वेरी यानी बहुत, हंग्री, हंग्री यानी भूखा। एक बार एक भेड़िया बहुत भूखा था। इट लुक इट लुक फॉर फूड हेयर एंड देयर। इट यानी उसने, ये निर्जीव मतलब निर्जीव जानवर के लिए ईट लगता है। उसने देखा, लुक एट लिखा है मतलब देखा, के लिए, फॉर यानी के लिए, क्या, खाना, हेयर एंड देयर, हेयर यानी होता है यहाँ और वहाँ। उसने खाना इधर उधर देखा, बट इट कुड नॉट गेट एनी। लेकिन बट का नहीं होता है लेकिन, इट वह, कुड नॉट नहीं सका, गेट यानी पाना, पाया, पाया, पाना, पाई लिख देते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं पाया, ये नहीं यानी कोई, उसने कुछ भी नहीं पाया। इट लास्ट इट फाउंड अ लॉफ ऑफ ब्रेड एंड पीस ऑफ मीट इन द हॉल ऑफ द ट्री। एट लास्ट मतलब लास्ट में, मतलब एट लास्ट मतलब अपन क्या बोल सकते हैं उसको, आखिरकार, लास्ट में, आखिरकार, आखिरकार उसे, उसने, फाउंड ने पाया, एक लॉफ ऑफ ब्रेड मतलब पाव की रोटी, ब्रेड पाव, ब्रेड एंड पाव की रोटी, और एंड यानी और, पीस ऑफ मीट, पीस ऑफ मीट मतलब पीस यानी टुकड़ा, ऑफ यानी का, इसका, मीट यानी मांस का। उसने एक मांस का टुकड़ा पाया इन द होल, इसमें में, छेद में, किसके, बिल या छेद में, बिल में, बिल के, एक पेड़ के। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द हंग्री वॉफ स्क्वीज इन टू द होल। मतलब जो द तो हंग्री के लिखेगा, भूखा भेड़िया, स्क्विंज मतलब, स्क्विंज मतलब थोड़ी सी जगह में ज़बरदस्ती बैठना। स्क्विंज का मीनिंग ये होता है, मतलब कसकर, दबकर गया, मतलब बैठना छोटी सी जगह में। स्क्विंज का मीनिंग यही होता है। में इंटू यानी में, इसके बिल में, किसके बिल में, तो ट्री में जो बिल बना था उसमें। उसने, देखो ईट का सेकंड फॉर्म लगा है मतलब खाना नहीं खाया, उसने खाया ऑल द फूड, सभी खाने को। इट वॉज अ वुड कटर लंच, वह था एक लकड़हारा। वुड कटर्स में लकड़हारा मतलब जो लकड़ी तोड़ता है उसका खाना था वो। और जिसके पीछे लगता है उसका मतलब काकी होता है, लकड़हारे का दोपहर का भोजन, लंचन दोपहर का भोजन। ही वॉज ऑन हिज वे, वह था, पर ओने पर, उसके रास्ते पर, उसके रास्ते पर, वापस, टू द ट्री, ट्री की ओर, पेड़ की ओर, पेड़ की ओर, किसके लिए, दोपहर के भोजन के लिए, हैव लंच। लेकिन
बट एंड लेकिन ही सॉ उसने देखा, देखो सी का सेकंड फॉर्म है मतलब उसने देखा, देखा देयर यानी वहाँ, था नो फूड, था वासन था नहीं कोई, नो फूड मतलब कोई खाना नहीं, मतलब क्या बोल सकते हो, कोई खाना नहीं। इन यानी में, किसमें, छेद में, होल यानी छेद में, बिल में। इंस्टीड ऑफ, खाने के बदले, इंस्टी मतलब बजाय, इंस्टी मतलब बजाय, के अलावा, था एक भेड़िया, मतलब बिल में ना खाना था, बस एक भेड़िया था। उसने दे ऑन सीइंग द वुड कटर, देखने पर देखने पर किसको, वुड कटर मतलब लकड़हारे को। द ओप ट्राई टू गेट आउट द होल, भेड़िया ने प्रयास किया, देखो क्या ट्राई लगा मतलब किया, प्रयास किया। गेट आउट मतलब बाहर, किसके, के, बिल के। समझ में आया कि लकड़हारे को देखकर जो भेड़िया था उसने बाहर आने का प्रयास किया, बट इट कुड नॉट, लेकिन, बट का नहीं होता है लेकिन, इट यानी वह नहीं सका, नहीं सका, कूट का नहीं, नहीं सका, कूट का नहीं सका, सकता था, सका, ऐसा बोल सकते। इस टमी वास सोलेंट मतलब उसकी टमी यानी पेट था, सोलेन यानी सूज गया था या फूल गया था, फूल ही लिख देते, फूल गया था। द वुड कटर कॉट द वॉप एंड गेव इट नाइस बीटिंग्स, लकड़हारे ने कोच ने पकड़ा, देखो कैच का सेकेंड फॉर्म मतलब पकड़ा, इसको, भेड़िया को, और दिया उसे इट नाइस अच्छा, बीटिंग यानी पिटाई, मतलब अच्छी पिटाई दी उसे, पिटाई, अच्छी पिटाई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आपको स्टोरी थोड़ी भी समझ में आई हो या आप इसे समझने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।